साथ ही आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा का जो विषय है वो कौन है, वो क्या है जो अखंड एक रस चिन्मात्र है। तेजो बिंदु उपनिषद का यह विषय है। चिन्मात्र कौन है, अखंड कौन है, तो इसका उत्तर क्या है। तेजो बिंदु उपनिषद के दूसरे अध्याय में, द्वितीय अध्याय में इस विषय पे चर्चा की गई है। तो द्वितीय अध्याय संवादात्मक है, संवाद है भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय के साथ। यहां पर कुमार कार्तिकेय प्रश्न करते हैं अपने पिता भगवान शिव से। कुमार ने शिव से पूछा, आप मुझे अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूप का उपदेश कीजिए। अखंड एक रस चिन्मात्र पदार्थ कौन सा है। तो परम शिव बोले, यह दृश्य विश्व प्रपंच अखंड एक रस है। यह जगत अखंड एक रस है। भाव अखंड एक रस है और स्वयं अर्थात आत्म तत्व भी अखंड एक रस है। मंत्र अखंड एक रस है, क्रिया भी अखंड एक रस है, ज्ञान अखंड एक रस है, भूमि अखंड एक रस है, आकाश अखंड एक रस है, शास्त्र अखंड एक रस है और त्रैविद्या अर्थात त्रैविद्या मतलब वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं, वो भी अखंड रस है, अखंड एक रस है। ब्रह्म अखंड एक रस है, व्रत अखंड एक रस है, यह जीव अखंड एक रस है और अज अखंड एक रस है। ब्रह्मा अखंड एक रस है, विष्णु अखंड एक रस है, रुद्र अखंड एक रस है और मैं भी अखंड एक रस हूं। भगवान शिव कार्तिकेय से, कुमार कार्तिकेय से ऐसा कहते हैं। आत्मा अखंड एक रस है, गुरु अखंड एक रस है, लक्ष्य अखंड एक रस है और महरलोक अखंड एक रस है। देह अखंड एक रस है, यह मन अखंड एक रस है, चित्त भी अखंड एक रस है और सुख भी अखंड एक रस है। विद्या अखंड एक रस है। अव्यय जो अपरिवर्तनीय तत्व है वह भी अखंड एक रस है। नित्य तत्व अखंड एक रस है, पर तत्व भी अखंड एक रस है, सब ही अखंड एक रस है। हे षडानंद कार्तिकेय, अखंड एक रस से भिन्न कुछ भी है ही नहीं, अर्थात सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और वह सूत्र आत्मा है, वह सूत्र ब्रह्म है। उस अखंड एक रस से कुछ भी भिन्न नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अखंड एक रस से भिन्न कुछ भी नहीं है, अखंड एक रस से भिन्न कुछ भी नहीं है। अखंड एक रस से ही सब कुछ प्रकट होता है। मैं भी अखंड एक रस हूं, मैं भी अखंड एक रस हूं। स्थूल भी अखंड एक रस है, सूक्ष्म भी अखंड एक रस है। वैद्य अखंड एक रस हैं और आप भी अखंड एक रस हो। हे कार्तिकेय, आप भी अखंड एक रस हो। यह अप्रगट गुह्य विश्व जो है वो भी अखंड एक रस है। अखंड एक रस से ही सब प्रारंभ होता है। ज्ञाता भी अखंड एक रस है और स्थिति भी अखंड एक रस है। माता अखंड एक रस है, पिता अखंड एक रस है, भाई अखंड एक रस है, पति अखंड एक रस है, सूत्र अखंड एक रस है, विराट अखंड एक रस है, यह शरीर भी अखंड एक रस है और सिर भी अखंड एक रस है।
अंदर भी अखंड एक रस है, बाहर भी अखंड एक रस है। पूर्ण अखंड एक रस है और अमृत भी अखंड एक रस है। गोत्र अखंड एक रस है, गृह अखंड एक रस है, छिपाने योग्य अखंड एक रस है और चंद्रमा भी अखंड एक रस है। तारागण अखंड एक रस है, सूर्य अखंड एक रस है, क्षेत्र अखंड एक रस है और यह क्षमा पृथ्वी भी अखंड एक रस है। शांति अखंड एक रस है, निर्गुण अखंड एक रस है और जो साक्षी है वह भी अखंड एक रस है। मित्र भी अखंड एक रस है। बंधु अखंड एक रस है, सखा अखंड एक रस है, राजा अखंड एक रस है। अखंड करसो बंधुर खंडय करसः सखा, अखंडय करसो राजा अखंडय करसम पुरम। राजा भी अखंड एक रस है और राजा का जो राज्य है वह भी अखंड एक रस है। प्रजा अखंड एक रस है। तार एक तानता अखंड एक रस है। जप भी अखंड एक रस है। ध्यान अखंड एक रस है। पद अखंड एक रस है। ग्राह्य अखंड एक रस है। महत अखंड एक रस है। ज्योति अखंड एक रस है। धन अखंड एक रस है। भोज्य पदार्थ भी अखंड एक रस है और हवि जो यज्ञ का साधन है हवि वह भी अखंड एक रस है। होम अर्थात अग्निहोत्र, होम भी अखंड एक रस है। जप भी अखंड एक रस है। स्वर्ग अखंड एक रस है और स्वयं वह भी अखंड एक रस है। सब कुछ अखंड एक रस है, चिन्ह मात्र है। ऐसी भावना का अभ्यास करो। चिन्ह मात्र अखंड एक रस वह परम तत्व भी है। चिन्ह मात्र भव उत्पत्ति से भिन्न है, फिर भी सभी कुछ चिन्ह मात्र है। यह सब चिन्ह मात्र है और वह भी चिन्ह मात्र है। आत्मभाव को चिन्ह मात्र व अखंड एक रस जानना चाहिए। आत्मभाव को समस्त लोक चिन्ह मात्र है और तुम भाव एवं मैं भाव भी चिन्ह मात्र है। जहां मैं और तू की भावना है वहां पर भी सब कुछ चिन्ह मात्र है। आकाश भूमि जल वायु अग्नि ब्रह्मा विष्णु शिव जो कुछ भी है और जो नहीं है वह सब चिन्ह मात्र भी चिन्ह मात्र है और सब कुछ चिन्मय रूप है। संभाषण चिन्ह मात्र है, जो कुछ भी है चिन्ह मात्र है। असत और सत दोनों ही चिन्ह मात्र हैं। आदि और अंत भी चिन्ह मात्र है। आदि और अंत भी चिन्ह मात्र है। गुरु और शिष्य भी चिन्ह मात्र हैं। दृष्टा और दृश्य भी चिन्ह मात्र हैं और यदि वह है तो वह भी चिन्ह मात्र है। सबका आशय चिन्ह मात्र है। देह चिन्ह मात्र है। लिंग देह और कारण देह भी चिन्ह मात्र है। लिंग देह मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण देह कारण शरीर। तो लिंग देह और कारण देह भी चिन्ह मात्र है। मैं और तुम भी चिन्ह मात्र हैं। हम और आप सभी भी चिन्ह मात्र हैं। मूर्त व अमूर्त भी चिन्ह मात्र है। जो मूर्त हो गया और जो अमूर्त है अभी भी वह सब चिन्ह मात्र है। पुण्य व पाप भी चिन्ह मात्र है और जीव भी चिन्ह मात्र है। अब आप कहोगे कि पाप भी चिन्ह मात्र है। जी हां, क्योंकि उस चिन्ह मात्र अखंड एक रस के बिना कुछ भी नहीं है, पाप हो चाहे पुण्य हो। संकल्प चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। अनुभूतियां चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। मंत्र आदि चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है और देवता भी चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है, वह भी चिन्ह मात्र है। दिक्पाल चिन्ह मात्र है। व्यवहारिक जगत भी चिन्ह मात्र है। पर ब्रह्म तो चिन्ह मात्र है ही और कुछ भी जो कुछ है वह सब चिन्ह मात्र है। माया चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। पूजा चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। मानने योग्य चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। जिसको आप मान लेते हैं वह भी चिन्ह मात्र है और सत्य भी चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। कोश आदि चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। धन वसु भी चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। मौन चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है और अमौन भी चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। वैराग्य चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। सब कुछ चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है और जो कुछ जितना दिखाई पड़ रहा है वह सब चिन्ह मात्र ही है।
जो और जितना दूर में स्थित है सब चिन्ह मात्र है, और जितना भूत इत्यादि है वह सब, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है सभी चिन्ह मात्र है। जो वेदांत है वह भी चिन्ह मात्र है, जो गति है वह भी चिन्ह मात्र है, जो मोक्ष है वह भी चिन्ह मात्र है, प्रकृति भी चिन्ह मात्र है, पुरुष भी चिन्ह मात्र है, जो भी प्रतीयमान है वह सब चिन्ह मात्र है। अखंड एक रस ब्रह्म भी चिन्ह मात्र ही है। शास्त्रों में, मुझ में, तुम में, ईश में अखंड एक रस तो आप ही हो। इस प्रकार जो कोई एक रूप से यह जानता है कि सब कुछ मैं ही हूं, वह एक बार ही जान लेने से मुक्त हो जाता है, और सम्यक ज्ञान प्राप्ति से वह गुरु हो जाता है। तो सब कुछ चिन्ह मात्र है। उस चिन्ह मात्र की सत्ता के बाहर किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु चिन्ह मात्र है, हर चीज चिन्ह मात्र है। कहने का तात्पर्य कि अभी हमने 15 अंगों की चर्चा जो हमने सुनी, योग के 15 अंग, योग के 15 अंगों की जो व्याख्या मिलती है तेजो बिंदु उपनिषद में, वहां पर जैसे मूल बंध को भी में मूल को ब्रह्म ही माना गया है। हर अवस्था में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म का स्मरण चिंतन करना ही लक्ष्य माना गया है। तो ब्रह्म ब्रह्म की स्थिति को समझना और सर्वव्यापकता को समझना और संसार को इस भाव से देखना, इस भाव की वृद्धि करना कि सब कुछ चिन्ह मात्र है, सब कुछ वह अखंड एक रस है, और सब कुछ वास्तव में वही ब्रह्म है जो अखंड एक रस है और जो चिन्ह मात्र है। तो उसके वशीभूत किसी अन्य वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है अस्तित्व में, वह सब उस चिन्ह मात्र के अधीन ही है। तो सर्वप्रथम तेजो बिंदु उपनिषद में ब्रह्म के बारे में कुछ बताने के बाद कि वह आत्मा स्थूल और सूक्ष्म से भी परे, इसकी व्याख्या करने के बाद 15 अंगों का योग बताया गया है, और योग के बाद योग में बताया गया है कि आप उस ब्रह्म की भावना करें, आप उस चिन्हमात्र अखंड एक रस ब्रह्म की भावना करें, उसकी भावना में ही आप हमेशा रहें, उसके चिंतन में ही आप हमेशा रहें, और संसार की प्रत्येक वस्तु को उसी दृष्टि से देखें, उसी दृष्टि से उसका दर्शन करें संसार का। तो यह चिन्ह मात्र है। तो संसार में कोई भी वस्तु उस ब्रह्म से अलग नहीं, उस ब्रह्म से परे नहीं। तो यह जान लेना चाहिए कि सब कुछ उस ब्रह्म में ही है, ब्रह्म के अधीन ही है। तो अखंड एक रस है, तो यह प्रकृति भी अखंड एक रस है, यह पृथ्वी भी अखंड एक रस है, सुख दुख और पाप पुण्य भी अखंड एक रस चिन्ह मात्र है। क्योंकि उस अखंड एक रस चिन्ह मात्र में द्वैत का कोई भाव नहीं है, वह भावातीत है, त्रिगुणातीत है। लेकिन जो 3 गुण है वह भी चिन्ह मात्र है। शरीर भी चिन्ह मात्र है, इंद्रियां भी चिन्ह मात्र है, इंद्रिय अनुभूतियां भी चिन्ह मात्र है, सब अखंड एक रस से भरपूर है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिना उस ब्रह्म के किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। तो इसीलिए सबको अखंड एक रस चिन्ह मात्र के रूप में देखा जा रहा है और बताया जा रहा है। तो यह हमें समझना चाहिए। अब जो है, अगर हम चाहते हैं कि उस अखंड एक रस उस ब्रह्म की ओर हम पहुंचे, तो हमें 15 अंगों का योग बताया गया और ध्यान योग का विषय बताया गया। तो हमें ध्यान योग से लाभान्वित होना ही चाहिए, तभी हम अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जान पाएंगे, उस पुरुष को, उस आत्मा को जान पाएंगे जो हमारा ही शुद्ध स्वरूप है, हमसे अलग नहीं है, हमसे भिन्न नहीं है, हमारा ही शुद्ध स्वरूप है वह।
तो हमें उसी चिन्ह मात्र को, उसी अखंड को हमें जानना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की भावना करनी चाहिए, उसी का चिंतन करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। लेकिन हम ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, और इस महीने मार्च में 20 मार्च से ऑनलाइन शुरू होगा, लेकिन एक ऑफलाइन कार्यक्रम भी है पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में एक ऑफलाइन कार्यक्रम भी है। लेकिन ये किसके लिए है? जो मेंबर हैं, या फिर जो मेंबरशिप लेंगे। अगर आप इस तारीख के पहले, अगर आप महाराष्ट्र में पुणे के आसपास रहते हैं और आ सकते हैं, तो इस तारीख के पहले, इस डेट के पहले अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप लेना मतलब सन एंड जुपिटर मेंबरशिप। सन एंड जुपिटर मेंबरशिप यहां पर जो दिया गया है, इसमें ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स में तो जुपिटर और सन, जुपिटर में सारे कोर्सेज, सन मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे कम से कम, या जुपिटर, तो आप इस ऑफलाइन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही ये ऑनलाइन 20 तारीख से शुरू होगा, लेकिन अगर 17 तारीख के पहले आपने ज्वाइन कर लिया तो इस ऑफलाइन कार्यक्रम को, जो कि पुणे में होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान योग शिविर ऑफलाइन भी हो रहा है इस महीने पुणे में। पिछले महीने मुंबई में हुआ था ऑफलाइन, इस महीने पुणे में हो रहा है। पिछले महीने 2 दिन का कार्यक्रम था, ये 1 दिन का ही कार्यक्रम रखा गया है अभी फिलहाल। 17 मार्च को पुणे में, कहां एड्रेस, क्या टाइमिंग, ये आप संपर्क करके पता करेंगे। आपको पहले मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तभी इसमें आप बैठ पाएंगे, या जिन लोगों ने पहले से ले रखा है मेंबरशिप, वो तो फ्री, निःशुल्क एंट्री है उनकी, निःशुल्क वो इस ध्यान योग के कार्यक्रम में बैठेंगे। हाँ, जो न्यू मेंबर बनेंगे तो उनको मेंबरशिप लेने के बाद इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी चलेगा, और दर्शन का कोर्स, और साथ में योग शिक्षक का कोर्स भी अप्रैल के महीने में शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अप्रैल 2024। 2024 से अप्रैल के महीने में शुरू होगा आपको योगा टीचर का कोर्स। अभी अक्टूबर में शुरू हुआ था, उसके पिछले साल अप्रैल में ही शुरू हुआ था। पिछले साल 2 बैच हुआ, एक अप्रैल में 6 महीने का ये कोर्स होता है, 6 मंथ का। ठीक है, इसका शुल्क 11,000 रुपए होते हैं, और ये 6 महीने का होता है। तो यह जो है 11 अप्रैल से न्यू बैच शुरू होगा। अगर कोई योग शिक्षक का कोर्स करना चाहे तो इसकी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और 11 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डेली क्लासेस लगभग होती है, हाँ बीच बीच में गैपिंग होती है, लेकिन क्लासेस चलती रहती हैं इसकी। इसी तरह की लाइफ काउंसलिंग, एस्ट्रो काउंसलिंग आपको चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, आप संपर्क कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध ग्रंथ को मंगाने के लिए, पुस्तक को मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, और बाय कुरियर आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। ठीक, तो इसके लिए भी आप संपर्क करेंगे। किस नंबर पे संपर्क करेंगे? इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे सारी जानकारी लेने के लिए। अगर योग शिक्षक का आप कोर्स करना चाहते हैं, योगा टीचर का, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर 9661802459 आपको चैट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक, तो इस पर आपको संपर्क करना है, और इस पर संपर्क करके आप सारी जानकारी लेंगे कि कैसे कोर्स करना है, इसके बारे में जो आपको बताया गया। योग शिक्षक का कोर्स आप करने के बाद इसकी परीक्षा होती है, एग्जाम होती है। एग्जाम जो है सरकार की तरफ से, भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम की तैयारी इसमें करवा दी जाती है, पूरे सिलेबस को पढ़ा दिया जाता है, और कैसे परीक्षा देनी है, परीक्षा की तैयारी भी करवा दी जाती है। तो उसके लिए यह कोर्स होता है 6 महीने का,
उसका जो पूरा सिलेबस है 6 महीने में कवर हो सकता है, उससे कम में नहीं, 5 से 6 महीना लग जाता है। तो अभी भी जो जिनका चल रहा है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो 11 अप्रैल को फिर से नया बैच शुरू हो जाएगा योग शिक्षक, और यह एक रोजगार का भी साधन आपको इसमें मिलता है। ठीक, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन 20 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक, तो आपको उसके पहले इसको ज्वाइन कर लेना है, और अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुणे में 17 मार्च को इसका कोर्स होगा। ठीक, तो आप इसका भी लाभ जरूर उठाइए। और जो लोग मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने पहले से ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, वो इस कोर्स इस जगह पर इस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास जरूर करें। इस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास जरूर करें। जो भी ध्यान योग का कोर्स पहले कर चुके हैं और पुणे आकर इसे अटेंड करना चाहते हैं तो जरूर अटेंड करें, लेकिन हमें पहले बता जरूर दें, संपर्क जरूर कर लें। ठीक है, टाइमिंग और एड्रेस उन्हीं को दिया जाएगा जो मेंबर्स हैं या न्यू मेंबर बनेंगे और इस क्षेत्र के होंगे और यहां आ सकेंगे। तो ये ऑफलाइन के लिए है, बाकी ऑनलाइन जो चलता है वो तो चलेगा। 20 तारीख से ऑनलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा, 1 महीने का ध्यान योग कोर्स। और जो ऑफलाइन में आएंगे उनको भी ऑनलाइन में जोड़ा जाता है, उनको भी सारी वीडियोस वगैरह दे दी जाती हैं बाद में। तो इस प्रकार से हम इस रहस्य को समझेंगे। और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और 1 दिन का ऑफलाइन है तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, और जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है, जो पुणे में रहते हैं या पुणे के बाहर आसपास में रहते हो, वो जरूर इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक, चलिए, तो अभी जो है हम विचारों को विराम देंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियोस आपको अभी नहीं मिल रही हैं। वीडियो कहने का मतलब अभी ये तो लाइव ही मैं बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, अभी भी कमेंट्स पढ़ूंगा। तो लेकिन कुछ कैमरे से संबंधित समस्या के कारण रवीश कुमार जी, तेज बिंदु उपनिषद से अवगत कराने के लिए आदरणीय आचार्य श्री को सादर नमन। बहुत अभिनंदन है रवीश कुमार जी। मेहराम चौधरी जी, योगेश खैरनर, प्रभुदत्त शर्मा जी, चार्मी कतलरी वाला, गुरु जी ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत पुराण में बुद्धि की उत्पत्ति रजस अहंकार से बताई गई है और कहते हैं कि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल ऋषि भी 2 आदमी हुए हैं। जरा कौन 2 आदमी हुए हैं? अब दूसरे को तो हम नहीं जानते, सांख्य के प्रवर्तक को ही जानते हैं, कपिल मुनि को, उन्हीं के द्वारा हुआ है। हाँ, भागवत महापुराण में कुछ बातें अलग से हो सकती हैं। सांख्य सूत्र की जो रचना है उसमें क्या बताया गया है? संतोष कुमार जी, लवकुश वर्मा जी, चुन्नीलाल रैना, वेलकम टू लाइव चैट। प्रभु जी, वी विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड फॉर द प्राइजलेस अवेयरनेस ऑफ सनातन। प्रभु जी आपको सुख संप्रदा और कीर्ति बनाए रखें। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कमलेश खैरनर जी, अमन कक्कर जी, वेद गर्ग जी, आशीष मेवावाला। गुरु जी नमस्ते। आपने एक वीडियो में कहा है कि चित्त 24 आवर काम करता है, तो कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में तो 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण अनएक्टिव सुषुप्ति अवस्था या कारण शरीर की अवस्था बन पा रही है। विनोद के सूद जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नरेंद्र माकुड़े जी, AK त्यागी जी, रामविलास जी, राजू पाल जी, कन्हई कुमार जी, सतीश मास्टर जी, रतन सिंह जी, बलवंत सिंह गोहिल, नाथू सिंह, दिनेश भाई, राबी जी, ज्ञानेंद्र भाटी जी, व्यास सिंह जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन। घनश्याम सारोदे, अवधेश कुमार जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को हम विराम देंगे।